राही को मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं अभिराज आपके अपने यूट्यूब चैनल स्नेही एजुकेशन सेंटर पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है भारत की नदियाँ, जिसमें आज हम समझने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि हम जो है भारत की नदियों को दो भागों में मेनली बांटते हैं। भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा आप जाकर देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हिमालय की नदियों को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा है सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र और फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पुराना वीडियो देख लीजिए। तो अगर हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने की कोशिश करें तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, बचपन से तो नहीं, जब से पढ़ना शुरू किया नदियों के बारे में, कि गंगा नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में गंगा यमुनोत्री से निकलती है? आज हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी मैप को मैंने बड़े आकार में बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये गंगा नदी का हमारा मैप है। ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी। तो आखिर क्या है, हम डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी एक्चुअली गंगोत्री से नहीं निकलती, गंगोत्री से निकलती है हमारी भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। और सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है हमारी कौन सी नदी? अलकनंदा। सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा, और दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में। गंगोत्री निकली भागीरथी से, सतोपथ ग्लेशियर से निकली अलकनंदा, दोनों का संगम हुआ देवप्रयाग में और कहलाती है गंगा। ध्यान समझ में आ गया होगा आपको। गंगा गंगोत्री से नहीं निकलती, गंगोत्री से भागीरथी और सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा, दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है, तो कहलाती है गंगा। ठीक है, अलकनंदा नदी के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो अलकनंदा नदी जो है, ठीक है, एक्चुअली में 5 प्रयाग है, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, धौली गंगा जो है सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है ना, और इधर से अलकनंदा, दोनों जो है, दोनों नदियाँ मिलती है विष्णु प्रयाग में। पूछा जाता है कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो धौली गंगा और अलकनंदा। उसके बाद मेन नदी हमारी कौन सी है? अलकनंदा। तो अलकनंदा से धौली गंगा कहाँ मिल रही है? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद नंद प्रयाग में नंदाकिनी आकर के मिल जाती है, और उसी तरीके से पिंडार नदी है ना, पिंडार नदी जो है वो कर्ण प्रयाग में आकर के मिलती है। पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आकर के मिल जाती है। और इधर से आती है मंदाकिनी नदी, जो रुद्र प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। तो अलकनंदा से कौन कौन नदियाँ मिल रही है? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। ठीक है, ये सारी नदियों का जल लेकर अलकनंदा जो है आगे बढ़ती है और देव प्रयाग में भागीरथी से मिलने के बाद गंगा बन जाती है। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका जवाब क्या होगा? अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, समझ में? ये सारे जितने भी जगह हम पढ़ रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये सब जगह उत्तराखंड में है। ठीक है, और उत्तराखंड से ही निकलती है हमारी यमुनोत्री, सॉरी, उत्तराखंड से ही हमारी निकलती है यमुना। कौन सी नदी निकलती है उत्तराखंड से? यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी निकलती है बंदरपुर चोटी, एक जगह है वहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर, हिमनद। हिमनद क्या होता है? बर्फ जब पिघल कर तैरने लगता है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। बर्फ की नदियाँ आप कह सकते हैं। तो बंदरपुर चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली हमारी यमुना, और वो आकर मिलती है कहाँ पे? इलाहाबाद। वर्तमान में क्या कहते हैं इलाहाबाद को? प्रयागराज। ठीक है, वहाँ पे आकर मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, तो यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, और यमुना सिर्फ अकेले नहीं आती, बल्कि अपनी सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, चंबल, सिंध, बेतवा,
केन, टोन, सोन, ये सभी नदियों का जल लेकर वो प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ये सारी नदियाँ जो है हमारी गंगा से दाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं। क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान देंगे आप। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। कोई दिक्कत? चलो देखो, आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यमुना, यमुना से बना यम, यम चला सिंध, यम चला सिंध। बोला, केन, टन होता है ना, टोन्स, टन है ना, केन टन सोना लेकर आओ। यम चला सिंध, बोला केन टन सोना लेकर आओ। याद हो गया? ऐसे ट्रिक हमेशा काम नहीं आता, इसलिए आप ना ट्रिक के बजाय नदियों को ही, क्रम को 10 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ थी गंगा से दाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदी। अब बाईं तरफ से कौन कौन नदियाँ आकर मिलती है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। बाईं तरफ से आकर सबसे पहले नदी जो मिलती है रामगंगा। रामगंगा नदी उत्तराखंड में नैनीताल जगह से निकलती है और आकर के मिल जाती है यूपी में। ठीक है, उसी तरीके से गोमती नदी जो है, गोमती नदी यूपी के फुलहर झील से निकलती है। ठीक है, पीलीभीत जिला है वहाँ से निकलती है और वो भी आकर के गंगा से मिल जाती है। उसी तरह घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और वो आकर मिलती है गंगा से। और गंडक और कोसी, ये दोनों नदी जो है नेपाल से निकलती है। कोसी जो है आपका गोसाईनाथ एक जगह है नेपाल में, वहाँ से निकलती है और आकर मिलती है गंगा से। कोसी को ही हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक। जी हाँ, ठीक कहा आपने, बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, और अंतिम सहायक नदी जो गंगा की है वो है महानंदा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप ट्रिक भी रख सकते हैं ना, रमा घूमती हुई घाघरा गंदा मत कर, रमा घूमती हुई घाघरा गंदा कर मत, है ना, याद हो जाएगा आपको। लेकिन ट्रिक काम नहीं आता, मैंने पहले ही बोला आपको। ठीक है, तो देखिए मैप से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको सभी चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, अब इसी चीज़ों को हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ये खत्म हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र, अब हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो होता क्या है भाई, चलो समझते हैं। गंगा नदी कौन कौन जगह से बह रही है? अरे कुछ कुछ चीज़ें मैंने और नहीं बताया आपको, चलो बता देता हूँ। गंगा नदी जो है पहले बही उत्तराखंड से निकली, है ना, उत्तराखंड से गंगा नदी निकली। उत्तराखंड से निकलने के बाद वो आ गई यूपी में। यूपी में उससे कौन कौन सी नदी मिल गई? यमुना मिल गई प्रयागराज में, रामगंगा मिली, गोमती मिली, घाघरा मिली, है ना, सॉरी घाघरा बिहार में मिलती है। उसके बाद बिहार में आ जाती है वो। उसके बाद झारखंड का एक छोटा सा जगह है ना, साहेबगंज, एक डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज, उस साहेबगंज से होते हुए फिर वो पश्चिम बंगाल में आ जाती है। तो 5, कहीं कहीं पे आप लोग ना झारखंड भूल जाते हैं लोग, क्योंकि सिर्फ एक थोड़ा सा बहती है ना, इसीलिए। तो ध्यान रखना आपको, गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, वहाँ पर गंगा क्या होती है, 2 धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और भागीरथी। फिर से भागीरथी, गंगोत्री से निकली भागीरथी, फिर से इसका नाम पड़ जाता है भागीरथी। ठीक है, और हुगली जो है आपको पता होगा, हुगली के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। और दामोदर नदी हुगली से आकर मिल जाती है, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। और उसके बाद हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इधर भागीरथी नदी जो है बहती हुई चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में उससे जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम जमुना कहते हैं, वो आकर मिलती है बांग्लादेश में गंगा से, तो कहलाती है पद्मा। तो गंगा नदी का बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद पद्मा आगे बढ़ती है, अब मणिपुर से निकलती है मेघना नदी, वो आकर मिलती है गंगा से, तो बन जाती है वो मेघना नदी। और उसके बाद देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों का संगम हो गया ना हमारा। अब ये जो है समुद्र में जाने से पहले छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, क्योंकि नदियाँ जो होती है अपने द्वारा अपने साथ काफ़ी सारी मिट्टियाँ लाती है, जिसे जलोढ़ कहते हैं हम ना, जलोढ़ मृदा। तो मिट्टियाँ जब लाती है तो समुद्र के पास जाती है, जब ढलान कम हो जाता है
तो मिट्टी जो है जमा करती चली जाती है। तो इस तरीके से छोटी छोटी धाराओं में वो बट जाती है और त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और आपको भी पता होगा, याद किया होगा आपने, कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने मैप से पढ़ा, अब हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो अगर आप समझने की कोशिश करें तो देखो हुआ क्या, हमारा सतोपत ग्लेशियर से निकली हमारी अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री से निकली भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा कहलाती है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी। ठीक है, इसके बाद हम समझ रहे थे अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है ना। तो धौलिक गंगा उसकी सहायक नदी है जो विष्णु प्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी उसकी सहायक नदी है जो नंद प्रयाग में मिलती है। उसके बाद भागीरथी, सॉरी, पिंडार नदी उसकी सहायक नदी है जो कर्ण प्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी उससे रुद्र प्रयाग में मिलती है। और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बन जाती है गंगा। अब गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसको हम समझते हैं। तो बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा। 5 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ट्रिक क्या है? रमा घूमती हुई घाघरा गंगा कर मत। दाईं ओर से यमुना, कौन कौन सी नदी का जल लेकर? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है ना, टोंस, सोन। सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की यमुना। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। सुंदरी नामक वृक्ष काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इस डेल्टा को हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा क्या होता है सर? तो डेल्टा नदी महासागर में मिलने से पहले अपने द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। उसी त्रिभुजाकार क्षेत्र को हम डेल्टा कहते हैं। कौन कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। एक्चुअली क्या होता है, कुछ नदियाँ जो होती है एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख क्या होता है कि देखो ऊंचाई से जब नदियाँ गिरती है, जैसे आपका नर्मदा, तापी और मांडवी, 3 नदी एस्चुरी बनाती है। ऊंचाई से जब नदियाँ गिरती है तो क्या होता है ना कि इस तरह से उसको नहीं मिलता कि आप जलोढ़ मृदा को जमा कर लो, त्रिभुजाकार आकृति बना लो। तो वो उसका जल जब मिलने लगता है समुद्र से, समुद्र का जल और इनका जल, नदी का जल दोनों मिश्रित हो जाता है, तो उस भाग को हम बोलते हैं ज्वार नदमुख। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा जब आपको मैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में बताऊंगा। तो अब हम समझते हैं यमुना नदी के बारे में। तो मैं आपको जैसा बता चुका हूँ, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपुच चोटी, गंगोत्री में स्थित बंदरपुच चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियों का जल लेकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन होगी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। उसके बाद हम समझने की कोशिश करें चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी जो है जाना पाओ पहाड़ी, महू, है ना, जाना पाओ पहाड़ी, महू, जो मालवा का पठार, इंदौर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बस इतना याद रखो ना कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर जिला के जानापावड़ी पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और यमुना नदी से इटावा जिले में मिलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बनास, काली सिंध, पार्वती, छिप्रा। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि छिप्रा किसकी सहायक नदी है, याद रखेंगे आप, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं सोन नदी के बारे में, क्योंकि चंबल के बाद सिंध नदी जो है और हमारी जो केन नदी जो है और टोंस है, इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, ये नदियाँ जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, सोन नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से एक और नदी निकलती है, नर्मदा नदी। और सोन नदी बहती है उत्तर की ओर, नर्मदा नदी बहती है इस तरह से दक्षिण की ओर, है ना, दक्षिण नहीं बोलेंगे हम, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी में बहती है। मैं पढ़ाऊंगा आपको जब नर्मदा नदी के बारे में बताऊंगा। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी और पटना में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद और कनहर। रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद और कनहर,
है ना, याद रखेंगे आप। रिहंद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपका, कि सोन नदी की, रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की, और एक उत्तरी कोयल, ये दोनों नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम समझते हैं अब गंगा नदी से बाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ। रामगंगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रामगंगा कहाँ से निकल रही है, नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है। रामगंगा की सहायक नदी खोन, गंगन, अरेल। ऐसे इसकी सहायक नदियों से उतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गोमती नदी मैं बता चुका हूँ आपको, फुल्लर झील से निकलती है, पीलीभीत जिला यूपी से, और वो गंगा से फिर मिल जाती है ना। उसके बाद हमारा क्या है, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती है हमारी घाघरा नदी। कौन सी नदी, घाघरा नदी मानसरोवर झील से निकलती है। वहाँ पे हिमनद है मामचा युंग हिमनद। कौन सा हिमनद, मामचा युंग हिमनद से घाघरा नदी निकल रही है। और छपरा के पास, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है छपरा, तो छपरा के पास वो गंगा से मिल जाती है। ये जो नदी है घाघरा, बिहार और यूपी की सीमा पे बहती है ना। जैसे यहाँ इधर बिहार है हमारा, इधर बिहार है, इधर यूपी है, तो इसकी सीमा से होकर बहती है घाघरा नदी, याद रखेंगे। और इसकी जो सहायक नदी है सरयू, शारदा, राप्ती, याद होगा आपको। सरयू के तट पर हमारा क्या बसा हुआ है, कमेंट करके बताइए आप, ठीक है, अयोध्या बसा हुआ है, ठीक है। तो गंडक नदी जो है मैं बता चुका हूँ, नेपाल से निकलती है और सोनपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। गंडक को ही शालिग्राम और नारायणी कहा जाता है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम, और मैदानी भाग में जब वो बहती है बिहार में, तो उसको नारायणी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी है त्रिशूली और माडी। आपको लग रहा है कहीं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ये सब रिवाइज हो रहा है बस, है ना। अगर आपको लग रहा है फास्ट जाना हो तो आप दोबारा देख लेना वीडियोज़ को, ठीक है। उसके बाद कोशी नदी बता चुका हूँ, जैसा कि नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। लेकिन होता क्या एक्चुअली में कि कोशी नदी जो है ना वो 7 धाराओं से निकलती है। कितने धाराओं से, 7 धाराओं से। मुख्य धारा का नाम अरुण है, वो निकलती है हमारी गोसाई थान चोटी से, ठीक है। फिर भी आपको पूछा जाए गोसी नदी को उद्गम कहाँ है, तो गोसाईथन चोटी नेपाल में। वहाँ से निकल के कारोगाला, है ना, कारागोला जो है बिहार डिस्ट्रिक्ट में, बिहार स्टेट में कारागोला जगह पे गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। होता क्या है कि कोसी नदी जो है ना, नदी अपना प्रवाह, अपना रास्ता जो है ना बदलने के लिए कुख्यात है। और होता क्या है, वो कभी इधर बह रही है, पता चला आप रात में इधर सो रहे हैं, आपके नीचे से बहने लगी नदी, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आता है कोसी नदी के कारण बिहार में, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं यारू, सोन कोशी, देखिए सब में कोशी लगा हुआ है ना, दूध कोशी, है ना, भोट कोशी, उसके बाद तामुर, इंद्रावती, लिखू, ये इसकी सहायक नदियां हैं। यारू, सोन कोशी, तामुर, इंद्रावती, लिखू और दूध कोशी। और गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा, जो कहाँ से निकलती है हमारी, दार्जिलिंग से निकलती है। और दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से निकल करके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और ये गंगा की सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।